जय हिंद। संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय मगहर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज प्राचीन इतिहास का तीसरा क्लास लेकर उपस्थित है। इसके पहले हम लोगों ने दो क्लास को देखा है। पहला क्लास था प्रागैतिहासिक काल का और दूसरा क्लास था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो आज हम लोग तीसरा क्लास प्रारंभ करते हैं वैदिक सभ्यता का। इस क्लास को एक मोटिवेशनल कोड के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमनाम गुमशुदा बैठा है, उठ पहचान अपने आप को, तेरे अंदर भी एक तूफान छुपा बैठा है। तो दोस्तों, इस मोटिवेशनल कोड के साथ हम लोग इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यह क्लास सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और वैसे ही जल्द ही प्राचीन इतिहास का पेपर होने वाला है। दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए, समीक्षा अधिकारी का भी पेपर होने वाला है। तो इन सब पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, वैदिक सभ्यता का जो टाइमिंग है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व है। दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ है उसी सभ्यता को हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं या उसे वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य लोग थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य लोग थे। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। यह भी कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, आर्यों द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम वेद है। वेदों की संख्या कुल 4 है। पहला जो सबसे प्राचीन वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। जो दूसरा वेद है उसका नाम है सामवेद। जो तीसरा वेद है उसका नाम है यजुर्वेद। जो चौथा वेद है, जो अंतिम वेद है, जो सबसे नवीन वेद है, उसका नाम है अथर्ववेद। तो दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। आर्यों द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम वेद है, इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। दोस्तों, वेदों का अध्ययन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। आर्यों के निवास स्थान के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। दोस्तों, आर्य लोग कहाँ से आए थे, अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग विद्वान अलग अलग स्थान बताते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पंडित गंगानाथ झा के अनुसार आर्य लोग थाईलैंड और म्यांमार से आए थे, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य लोग तिब्बत से आए थे। दोस्तों, वहीं पर पंडित बाल गंगाधर तिलक ने बताया है कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक प्रदेश या आर्कटिक देश से आए थे। दोस्तों, विद्वान मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को बताया है, जो सबसे अधिक प्रमाणित माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। इतिहासकार मैक्स मूलर ने वेदों का अध्ययन करके इस बात को बताया था। सबसे अधिक प्रमाणित किसी को माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। डॉक्टर एल.डी. कल्ला के अनुसार आर्य लोग हिमाचल प्रदेश से आए हुए थे। दोस्तों, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। पेपर में कई बार एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, वैदिक सभ्यता
दो पार्टों में बटा हुआ है। एक को हम लोग बोलते हैं ऋग्वैदिक काल और एक को हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। जिस काल में ऋग्वेद को लिखा गया है उसको हम लोग ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, और जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को लिखा गया है उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। ऋग्वैदिक काल का टाइमिंग है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का टाइमिंग है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व जिस काल में ऋग्वेद को लिखा गया है उस काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को लिखा गया है उस काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो दोस्तों, पहले हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल को। आइए हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद को लिखा गया था जिसमें कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ति हैं। लगभग 10,600 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन है। 2 से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। दोस्तों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र विश्वामित्र के द्वारा रचित है जो सूर्य देवता को समर्पित है। दोस्तों, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ होता है, हे विश्व के निर्माता, आपके पाप नाशक ज्योति पुंज से हमारा उद्धार हो और आपके आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचलित होती रहे। विश्व का निर्माता सूर्य भगवान है। गायत्री मंत्र सूर्य भगवान को, सूर्य देवता को समर्पित है और कहा जाता है कि आपके जो पाप नाश करने वाली प्रकाश है, जब वो पड़े हमारे ऊपर तो हमारा उद्धार हो, और आपके आलोक स्पर्श से जब वो प्रकाश स्पर्श हमको करते हैं उससे हमारी बुद्धि सही दिशा में संचलित होती रहे। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र विश्वामित्र के द्वारा रचित है और यह सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन किया गया है। यह दशराग्य युद्ध परुशड़ी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध का कारण परुशड़ी नदी के जल का बंटवारा था। दोस्तों, यह युद्ध भरत कबीले के राजा सुदास और अन्य कबीले के 10 जनों के बीच में हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे और 10 जनों की हार हुई थी। दोस्तों, ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज का उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे और क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजाओं से पैदा हुए थे और वैश्य ब्रह्मा के जंघाओं से पैदा हुए थे और शूद्र ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए थे। ऐसा बताया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। आगे हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। क्योंकि दोस्तों, आर्य लोग भारत में चारागाह की खोज में आए थे और धीरे धीरे यहाँ पर आकर बसना प्रारंभ कर दिए थे। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। दोस्तों, ऋग्वेद में इंद्र देवता का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। कुल 250 बार
इनके नामों का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। दोस्तों, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कुल 3 बार हुआ है। दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो 1 बार हुआ है। यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस देवता के नाम का उल्लेख हुआ है, तो इंद्र देवता के नाम का उल्लेख हुआ है। कुल 250 बार इनके नामों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, लेकिन अंतर जातीय विवाह होते थे। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, बाल विवाह नहीं होते थे, लेकिन अलग अलग जातियों में अलग जाति से अलग जाति में विवाह होता था। अंतर जाति विवाह उसे कहा जाता है, अंतर जाति विवाह होता था। ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में विधवा महिला पुनर्विवाह कर सकती थी, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का भी प्रचलन था। दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का टाइमिंग है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। दोस्तों, ईसा पूर्व ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, तो उत्तर वैदिक काल का टाइमिंग है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। दोस्तों, 1000 ईसा पूर्व के आसपास वर्तमान उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतरजी खेड़ा नामक स्थान से लोहे की खोज हुई और उसके बाद लोगों ने पेड़ की कटाई करना प्रारंभ कर दिया और खेत की जुताई करना प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों, जिस तरह से ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, उसी तरह से उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन न होकर के कृषि हो गया था। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल की शुरुआत 1000 ईसा पूर्व से होती है और 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल चलता है। 1000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा से लोहे की खोज हुई थी, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। जैसा कि अभी हमने बताया है, उत्तर वैदिक काल में सामवेद को लिखा गया था। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद को भी लिखा गया था। यजु का मतलब होता है यज्ञ, यजु का मतलब होता है यज्ञ और वेद का मतलब होता है ज्ञान। इसमें यज्ञ से संबंधित ज्ञान का वर्णन किया गया है दोस्तों यजुर्वेद में। उसके बाद यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के बाद जो वेद लिखा गया उसका नाम है अथर्ववेद। दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, लेकिन सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। अथर्ववेद में जादू टोना मोह माया भूत प्रेत वशीकरण आशीर्वाद आदि का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इसमें जादू टोना मोह माया भूत प्रेत वशीकरण आदि के मंत्रों का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद को जादू टोना
का भी वेद कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों से 4 आश्रम की जानकारी मिलती है। दोस्तों, जो पहला आश्रम है उसका नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक शिक्षा ग्रहण करता था और ज्ञान की प्राप्ति करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में 0 से लेकर 25 वर्ष तक के समय को जोड़ा जाता है। दोस्तों, 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के समय को गृहस्थ आश्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। दोस्तों, गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना जाता है। तीसरा जो आश्रम है उसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में 50 से 75 वर्ष के उम्र का जब व्यक्ति हो जाता था तो वन को चला जाता था, वन में ही अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन दोस्तों, वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति वन को तो चला जाता था, लेकिन घर से आना जाना उसका लगा रहता था, घर पे आना जाना रहता था। लेकिन संन्यास आश्रम 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच में काउंट किया जाता है। संन्यास आश्रम चौथा आश्रम है। 75 से 100 वर्ष के बीच में यह आश्रम है। दोस्तों, जब व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर लेता था, संन्यास धारण कर लेता था, तब वो हमेशा हमेशा के लिए वन को चला जाता था, कभी फिर वापस घर लौट करके नहीं आता था। दोस्तों, वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक था। जैसे इसके पहले हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक था, वहीं पर इसके बाद जो वैदिक सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ये पितृसत्तात्मक था। घर का मुखिया पिता हुआ करता था। दोस्तों, वैदिक सभ्यता में अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह का प्रचलन था। अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च वर्ण का और कन्या निम्न वर्ण की होती थी। दोस्तों, प्रतिलोम विवाह में पुरुष निम्न वर्ण का और कन्या उच्च वर्ण की होती थी। तो दोस्तों, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुलोम विवाह में कौन सा वर्ण उच्च होता है, कौन सा वर्ण निम्न होता है। प्रतिलोम विवाह में कौन सा वर्ण उच्च होता है, कौन सा वर्ण निम्न होता है। कई बार एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास हम लोग अगला टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे, उसको हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।